प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे पीटीआई के सेनेटर आज़म खान सवाती के बारे में। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। खान साहब की हुकूमत में जो है ये वज़ीर रह चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और अभी इस वक्त ये पीटीआई के सेनेटर हैं। रात को जो है वो एफआईए ने इनको अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद इन पे जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया। बकौल इनके मेरे कपड़े उतारे गए और मेरे कपड़े उतार के नंगा करके मुझे मारा गया, और आज सुबह इनको अदालत में पेश किया गया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो इनको अदालत ने दे दिया एफआईए वालों को। और अब इनको जो है वो मजीद देखें इनके साथ क्या किया जाता है। वजह क्या बनी इनकी गिरफ्तारी की? आपको पता है कि कल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी किया गया। बड़े पाकिस्तानी गम गुस्से में थे, तो इन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट आपके सामने है, जिसमें ये इन्होंने एक शख्स का नाम लिया। ये लिखते हैं कि मिस्टर बाजवा, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड फ्यू विद यू, योर प्लान इज रियली वर्किंग एंड ऑल क्रिमिनल्स आर गेटिंग फ्री एट कॉस्ट ऑफ दिस कंट्री। विद दीज thugs getting free, you have legitimized corruption. How you predict now the future of this country? तो बेसिकली इन्होंने इस ट्वीट में जो है वो जनरल बाजवा का नाम लिया, तो वो शायद इस पे नाराज हो गए। इस ट्वीट के थोड़ी देर के बाद ही एफआईए इनके घर पहुंच गई, इनको गिरफ्तार किया रात को ही, और फिर जब इनको ले गए गिरफ्तार करके तो फिर इनके कपड़े उतारे गए, इनको नंगा करके मारा गया, तशद्दुद किया गया। आज सुबह फिर इनको अदालत में पेश किया गया। पेशी के वक्त कुछ सेकंड के लिए इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई इस तरह से मैंने एक ट्वीट की थी जिसमें जनरल बाजवा का नाम लिया। उसके थोड़ी देर बाद ये लोग आए एफआईए वाले, सामने एफआईए वाले थे, लेकिन ये एजेंसीज ने मुझे उठाया है, मुझे ले के गए हैं, मेरे कपड़े उतारे हैं, मुझ पर तशद्दुद किया है। और जब अदालत में लेके गए तो जज ने 2 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड भी जो है वो दे दिया एफआईए वालों को। अब ये मजीद कस्टडी में रहेंगे और इन पे मजीद तशद्दुद किया जाएगा। वही सारे मामलात होंगे जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ किए गए, जो उनके साथ जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उनके भी जो है वो प्राइवेट पार्ट्स पे जो है वो बिजली के जो है वो झटके उनको लगाए गए, करंट लगाया गया। कहा गया जी कि वो मिर्चों वाला डंडा जो है वो उनके पीछे घुसेड़ा गया। मतलब बड़ा आप सोच नहीं सकते जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ किया गया। और बाद में फिर उन्होंने मीडिया पे आके सारा कुछ बताया भी कि उन्होंने मेरे साथ ये किया। अब वो बड़ी मुश्किल से वो रिहा हुए, उनकी जमानत हुई, तो ये अब नंबर 2 आज़म खान सवाती, इनको उठा लिया गया सिर्फ एक वो बंदे का नाम लेने की वजह से, एक ट्वीट करने पे। रात भर इनको मारा गया। अभी फिर 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया। आगे मजीद इनको जो है वो क्योंकि मिल गया जिस्मानी रिमांड, ये कस्टडी में रहेंगे। वो फिर कुछ लोग आएंगे आके इनका अच्छा खासा फिर फेंटा चढ़ाएंगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई है उसका नाम लेने की, जैसे वो कोई खुदा है जिस शख्स का इन्होंने नाम लिया, उसका नाम लिया नहीं जा सकता और कोई लेने को तैयार नहीं है। नाम तो उन्होंने भी लिया था, एतजाज एहसन साहब ने बड़ा खुल के उन्होंने नाम लिया, उसको तो किसी ने नहीं उठाया। उठा के दिखाएं जरा एतजाज एहसन को, दूसरे दिन ही आप कहेंगे वो उठाने की देर है, साथ ही जो है वो सारी वकला बरादरी पूरे पाकिस्तान में बाहर निकल आएगी और इनकी ईंट से ईंट बजा के रख देगी। उधर किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो इधर इन्होंने नाम लिया। तो ये इस वक्त जितने भी सारे आइन कानून हैं वो सारे पीटीआई वालों पे लागू हो रहे हैं। कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने दिया जा रहा। आप ये देखें कि जिनको वाकई में कपड़े उतार के मारना चाहिए था और जिनको डंडे चढ़ाने चाहिए थे, उनको जो है वो आला ओहदों पर बैठा दिया गया, मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज जो है वो उनको पकड़ा दी गई हैं, और जो मुल्क को सही ट्रैक पे लेके आ रहे थे, जो इकॉनमी सही चल रही थी, उनको निकाल के अब गिरफ्तारियां करके तो उनके जो है ना नंगा करके उनको मारा जा रहा है। ये देख लें, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। अब इस पर देखें कि खान साहब का आगे से क्या रिएक्शन आता है। ये भी उन्होंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया आज़म खान सवाती ने, कोई आधा 1 घंटा हो गया होगा। तो इसके बाद देखें अभी बनता क्या है। और खान साहब किसी भी वक्त जो है वो अब कॉल दे सकते हैं, जिस तरह की ये जो हरकतें शुरू हो गई हैं। पहले इन लोगों ने डॉक्टर शहबाज गिल को मारा, अब ये आज़म खान सवाती हैं, इनको नंगा करके मारा। इससे पहले जो है ये कई साफियों का जो है वो छेतरा लगा चुके हैं। वो जमील फरूकी के साथ इन्होंने जो किया वो बेचारे रोने लग गए, उनको भी उठा के ले गए, उनको भी नंगा करके इन लोगों ने मारा। मतलब ये अजीब किस्म का मुल्क में तमाशा चल रहा है। जिनको नंगा करके मारना चाहिए वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, और जो शरीफ लोग हैं जो मुल्क को संभाल सकते हैं उनको जो उठा के लेके जाते हैं रात की तारीखी में, और इस तरह जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। और एक शख्स को आप नंगा करके मारेंगे तो बेचारे को आप मेंटली कितना हर्ट करेंगे। एक तो फिजिकल पेन है, तो मेंटली सारी जिंदगी बंदे के जो है वो साथ रह जाती है, और एक किस्म का अग्रेशन और गुस्सा बंदे के अंदर रह जाता है। वो किस तरह बाद में जो है वो मुल्क के लिए काम करेगा, जिस तरह की हरकतें जो है वो ये चल रही हैं। और आज़म खान सवाती
कोई आम पाकिस्तानी नहीं है, ये मुल्क का वजीर रह चुका है, इस वक्त सेनेटर है। सेनेटर की क्या वर्थ होती है दूसरे मुल्कों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे सेनेटर्स को इस तरह से रात की तरीकी में उठाया जाता है और जाके बंद कमरों में कपड़े उतार के छित्तर लगाए जाते हैं और फिर जिस्मानी रिमांड भी जो है वो दे दिया जाता है। और आगे मजीद देखें इनका हाल क्या करते हैं ये लोग। तो ये सारे मामला आते हैं। अभी खान साहब का इसके ऊपर रिएक्शन आना बाकी है। अब अल्लाह जाने वो इस पर क्या फैसला करते हैं। हो सकता है वो दे दें जल्दी कॉल इस्लामाबाद आने की। तो कोई हाल नहीं है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले जब वो यहाँ पे हालात चल रहे हैं, कोई आइन कानून नहीं है। जब बंदे किसी को इन लोगों ने मारना होता है या उस पर तशद्दुद करना होता है, सारे आइन कानून शनून सारे इनको याद आ जाते हैं। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इस वक्त। बंदा खुद बड़ा परेशान है, करे तो करे यहाँ पे क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।